वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऑर्नामेंटल ट्री प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूं, जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और उसके केयर टिप्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग ये खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, ये जनरली अमलतास के नाम से जाना जाता है और इसको गोल्डन सावर भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नाम कासिया फिस्टुला है और हमारे रोड के किनारे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे रोड के किनारे बिल्कुल येलो येलो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और जब ये फ्लावरिंग करता है तो इसमें लीव्स बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ फ्लावर ही इस तरह से नीचे की तरफ झुके रहते हैं। इसलिए इसे गोल्डन शावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं ये शावर की तरह ये नीचे की तरफ लटकते हुए रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये प्लांट जनरली ज़मीन में लगाए जाते हैं। गमले में लगाने के बाद, किसी भी कंटेनर में लगाने के बाद ये काफ़ी टाइम बाद फ्लावरिंग करते हैं। जब ये बोनसाई लंबे समय तक एज होने के बाद आप इसको एज ए बोनसाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसे पॉट में ही रहने दिया है। अब आप लोगों को उत्सुकता होगी कि ये कितना पुराना है और कैसे ये फ्लावरिंग करने लगा, तो इसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैंने किस तरह इसकी केयर की है कि ये तकरीबन मेरे पास पिछले 10 सालों से है और पिछले 5 साल से ये लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। आप मेरे पास ये 2 प्लांट देख सकते हैं। ये मैंने पहले लिया था और वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, वो थोड़ा बाद में आया हमारे पास, इसलिए ये अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। वैसे आप इसके लीव्स को देखें, अगर फ्लावरिंग ना भी करे तो इसके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं दिखने में, बहुत ही ग्रीनरी ऐड करेगा आपके गार्डन में। मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप लोग ये प्लांट ज़रूर लगाएं। मेरा फेवरेट प्लांट में से एक है गुलमोहर और अमलतास। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनको आप बहुत सुंदर बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से एक ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ और मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं इसको बोनसाई बनाऊँ या एज अ ट्री रहने दूँ। तो अब मैं आप लोगों से इसके केयर टिप्स के बारे में बात कर लेती हूँ। अब हम पहले इसके सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसको वेल ड्रेन्ड मिट्टी पसंद है। अगर ये वेल ड्रेन नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी प्लांट में जब हम उसे कंटेनर में डालते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो लिंक में भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक में डाल दूँगी कि एक बेसिक सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हम इसे प्लांट कर देते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग इसके सीड भी होते हैं, लेकिन आप लोग सीड से ग्रो ना करें। सीड से ग्रो करने में फिर आपको फ्लावरिंग होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए कटिंग से भी ग्रो करने की में दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको नर्सरी से लेके आएँ। मैं जब इसे लाई थी तो ये बहुत पतला सा था प्लांट इसका। आप इसके ऊपर वाली जो ब्रांच देख रहे हैं, बस इतनी ही पतली इसकी एक टहनी थी, जिसको ग्रो करते करते आज ये तकरीबन 10 इयर्स का हो गया है। और 10 इयर्स के बाद ये देखें, ये तकरीबन 5 सालों से फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आप प्लांट लगाते हैं, पेशेंस के साथ उसका केयर करते हैं, तो आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलता है। हालांकि इस बार मैंने देखा है कि थोड़ा इसमें चेंजेस हुए हैं। जैसे पिछले साल जब ये फ्लावरिंग किया था तो इसमें एक भी लीव्स नहीं था, सिर्फ इसके ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये नीचे तक लटके हुए थे और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। लेकिन इस बार मैंने इसमें क्या गलती की है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसके वजह से इसका जो फ्लावर है ये छोटा हो गया है और लीव्स इसके काफ़ी बड़े हैं। तो पहले हमने इसकी सॉइल की बात कर ली। अब इसको 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए। अगर धूप नहीं होगी फ्लावरिंग नहीं करेगा। इस प्लांट का जो नेचर होता है
वो जैसे ही ठंड आता है वैसे ही ये अपने लीव्स गिरा देते हैं और डोरमेंट पीरियड में, डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उस समय मेरे से जो गलती हो गई मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी लीव्स निकल जाए किसी भी प्लांट की, उसके बाद हमें पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझसे ये गलती हो गई इस बार, जो मुझे अभी रिकॉल हो रहा है बार बार कि किस वजह से इसके फ्लावर छोटे हो गए, कम आए फ्लावर। उसके बावजूद भी जैसे सारे प्लांट्स में मैं पानी देती थी, तो गलती से इसमें भी बहुत बार पानी डल गया, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा था, मुझे तो लग रहा था कि ये फ्लावरिंग ही नहीं करेगा। लेकिन फ्लावर आए हैं, कम आए हैं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस तरह के प्लांट जनरली कंटेनर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर और देखभाल करेंगे तभी आपको इस तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप इस प्लांट को लगाएं, ठंड का मौसम अगर है तो आप प्लीज़ उसमें पानी बिल्कुल ना डालें। 15 दिन में, 10 दिन में एक बार थोड़ा सा मिट्टी को देख के पानी डालें। अदरवाइज़ इसकी रूट जो होती हैं, सारी रूट तो आपकी नहीं ख़राब होंगी, लेकिन कुछ रूट डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये फिर अपने आप को ग्रोथ पीरियड में लेके आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग रुक जाती है। वैसे ये वाटर लविंग प्लांट है, सॉगी ना करें मिट्टी को, लेकिन डेली वाटर दें। जब भी गर्मी का टाइम हो तो इसे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरा, बीच बीच में इसकी मिट्टी में जैसे मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड करती रहती हूँ ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। उसके लिए सिंपल सा तरीका है जो आप किसी भी प्लांट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है दालचीनी का पाउडर और हल्दी पाउडर। महीने में एक बार आधा चम्मच इसकी मिट्टी में डाल दें, ये चलता रहेगा आराम से और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मेन प्रॉब्लम फंगस की ही होती है कंटेनर में, जिसकी वजह से पौधे अच्छी ग्रोथ करते हुए भी फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। अब हम इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी जो ट्री होता है जिसे हम कंटेनर में लगाते हैं, तो उसके लिए काउडंग मैन्योर ऐसे सालों भर डालने के लिए, जैसे हर मंथ हम 2-3 चम्मच ऐड करते जा रहे हैं, तो हम काउडंग मैन्योर इसमें ऐड करते रहें टाइम टू टाइम। बारिश के सीज़न के बाद इसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट जो भी है वो अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद इसे छोड़ देना है, क्योंकि जब ये नवंबर से डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं, उस समय ना ही इन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ही इन्हें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। हम जब चीज़ों को बैलेंस वे में, जैसे हम मेरे से बहुत बार व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या फर्टिलाइज़र डालें, कैसे वाटरिंग करें, तो मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है बार बार कि हर चीज़ को बैलेंस करें। सिर्फ एक फर्टिलाइज़र से या फिर सिर्फ सनलाइट से या फिर सिर्फ वाटरिंग से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आप हर चीज़ को बैलेंस करें, प्लांट का नेचर जानें और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करें, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही नवंबर का सीज़न आता है तो आप इसमें ये अपने लीव्स गिरा देता है। लीव्स गिराने के बाद हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। पहला, मल्च ज़रूर करें प्लांट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में कंटेनर में जो प्लांट आपके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में भी आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे से प्लांट मेरे मिट्टी में लगे रहते हैं, गमले में लगे रहते हैं। इसका भी मेन रीज़न है, ठंड में इंसुलेटर का काम करता है और गर्मियों में हीट से बचाता है प्लांट को। एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है, जैसे ही आप इसमें देखें कि छोटे छोटे बर्ड्स, चूँकि इसमें लीव्स तो होते नहीं हैं, सारे लीव्स निकल जाते हैं, आपको टहनियों से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर में इसकी ग्रोथ हो रही है, लीव्स ऊपर में है, लेकिन यहाँ टहनियों से ही ये बर्डिंग हो रही है। तो उस वक्त क्या करना है, उस वक्त हमें कोई भी पोटास से रिच फर्टिलाइज़र इसमें डालना है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको अच्छे फ्लावर चाहिए तो बनाना पील का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कुछ नहीं करना है, उसमें ड्राइड जो बनाना पील होते हैं, सुखा के मिक्सी में पीस करके, और उसको अच्छे से 3-4 चम्मच इसमें हर 15 दिन में इसमें ऐड करते रहें, और आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। कहीं किसी भी और फर्टिलाइज़र की तरफ नहीं जाना है। उस समय आप मेरी एक छोटी सी ट्रिक
इसको ध्यान में रख लें तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। और बर्डिंग आने के जैसे ही आपको दिखे कि इसके बर्ड आने शुरू हो गए हैं, उसके बाद आपको ये काम करना है। बाकी सालों भर जैसे आप बैलेंस वे में इसकी देखभाल करते हैं वैसे ही करते रहें। कितना अच्छा लगता है जब इतने दिनों का प्लांट इतने पेशेंस के साथ केयर करने के बाद इस तरह का रिज़ल्ट देता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और इस प्लांट को ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।